तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन्स ईच ऑफ हुज एक्सटेरियर एंगल इज 50 डिग्री। मीन्स कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी रेगुलर पॉलीगॉन्स का प्रत्येक एक्सटेरियर एंगल 50 डिग्री हो? कैसा पॉसिबल है? ओके, तो आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। पहले जैसे सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है इसका कि ईच एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन, ये होता है। अब यहाँ पे प्रत्येक एक्सटेरियर एंगल इसका दिए हुआ है कितना 50 डिग्री, यानी कि यहाँ पे हमें एक्सटेरियर एंगल फाइंड नहीं करना है। ओके, यहाँ पे इसका साइड बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसका प्रत्येक एक्सटेरियर एंगल अगर 50 डिग्री दिए हुआ है तो क्या नंबर ऑफ साइड पता कर सकते हैं हम? हो सकता है ऐसा? तो देखते हैं। तो यहाँ पे इच एक्सटेरियर एंगल इसका गिवन है 50 डिग्री, तो ये लिख दिया। ओके, इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन बाय 1। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। मीन्स कि 50 डिग्री को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 डिग्री, एन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो एन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय 50 डिग्री। ओके, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5 और ये 36 है, तो 5 7 जा 35, 1 बच जाएगा तो पॉइंट डाल देंगे तो 0, 5 2 जा 10। तो नंबर ऑफ साइड कितना कितना 7.2। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अगर ये पॉइंट अगर एंगल निकलता है, एंगल रहता है तो हो सकता है पॉइंट में, लेकिन क्या साइड जो है वो 7.2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसका मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिखेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। आई बस में, क्योंकि अगर एंगल रहता है तो एंगल तो होता है ना पॉइंट में 7.2, ऐसा एंगल हो सकता है, लेकिन साइड नहीं हो सकता है क्या? यहाँ पे साइड फाइंड करना है, एक्सटेंड एंगल यहाँ पे दिए हुआ है। ओके, और यहाँ पे साइड फाइंड करना था कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक्सटेंड एंगल अगर 50 है ना, तो साइड इसका 7.2 होगा ही नहीं, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर सिर्फ 7 आता तो हो सकता था, है ना, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आ गया इसलिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन्स हैविंग 10 साइड और 15 साइड। ओके, मींस कि हमें क्या फाइंड करना है? प्रत्येक इंटीरियर एंगल फाइंड करना है एक रेगुलर पॉलीगॉन्स का जिसके 10 साइड है। ओके, क्या फाइंड करना है? इंटीरियर एंगल। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना था, और यहाँ पे क्या इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। ओके, रेगुलर पॉलीगॉन है जिसके 10 इक्वल साइड है। ओके, तो आइए इसे फाइंड करके देखते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा, जैसे अगर मान ले कि ये एक रेक्टेंगल है। ओके, तो ये क्या होता है? इंटीरियर एंगल होता है ये, और अगर ये एक्सटेंड कर दे तो ये हो जाता है एक्सटीरियर एंगल। अब ये पूरा कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 टोटल होता है। अब अगर ये अगर फाइंड अगर है, अगर पता है आपको, तो ये फाइंड कर सकते हैं इजिली, और अगर ये अगर पता है तो ये फाइंड कर सकते हैं अगर नहीं दी हुआ है तो अगर मान ले कि ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल ये अगर सपोज दैट कि 90 डिग्री दी हुआ है, चलो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा? तो टोटल क्या होता है? 180 होता है। तो 180 में से 90 माइनस कर देंगे तो ये भी 90 निकल गया। ओके, तो अगर यहाँ पे इंटीरियर हमसे पूछा गया है तो अगर हमें एक्सटीरियर पता है तो एक्सटीरियर में से इंटीरियर को माइनस कर देंगे। सॉरी, अगर हमें इंटीरियर पूछ रहा है और एक्सटीरियर अगर हमें पता है तो 180 में से ये एक्सटीरियर को माइनस करेंगे तो इंटीरियर हमें पता हो जाएगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले ये देखते हैं। तो लिखते हैं इच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इच एक्सटीरियर एंगल। ओके, क्या होता है फॉर्मूला? इच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इच एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो हमें क्या पता होना चाहिए? इच एक्सटीरियर एंगल फाइंड होना चाहिए। ओके, तो हमें ये नहीं पता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये फाइंड करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे जगह दे दिया हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 डिग्री बाय एन। ओके, तो 360 डिग्री ये हो गया, और एन यानी कि जो नंबर ऑफ साइड यहाँ पे कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 10 दिया हुआ है, 10 साइड है, तो 10 हो गया। मीन्स कि ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, क्या निकल गया? 36 डिग्री। इच एक्सटेरियर एंगल क्या निकल गया? 36 डिग्री। मीन्स कि अगर ये 36 डिग्री निकल गया और टोटल होता है 180। ओके, तो अब ये फॉर्मूले पे आएंगे। इच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 है, उसमें से माइनस क्या करेंगे? 36 डिग्री जो इच एक्सटीरियर एंगल है, जिसको माइनस करते हैं। 10 में से 6 गया तो क्या बचेगा? 4, और ये हो गया 7, 7 में से 3 गया तो क्या बचेगा? 4, और ये 1 का 1। मीन्स कि इच इंटीरियर एंगल
कितना हो जाएगा 144 डिग्री। आई बात समझ में, है ना सिंपल। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3 का फर्स्ट था, अब ये 3 का सेकंड देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे यहाँ भी, इच एक्सटीरियर। ओके, इंटीरियर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सटीरियर फाइंड करना होगा। तो इच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन। अब देखना है कि इसमें कितना साइड है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में है और 15 साइड गिवन है, तो 360 डिग्री बाय 15। ओके, तो 15 वन जा 15 और 15 टू जा 30, 15 फोर जा 60, यानी कि इच एक्सटेंडेड एंगल जिसका 15 साइड है तो कितना हो गया 24 डिग्री। ओके ना, कितना 24 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, इच इंटीरियर, इच इंटीरियर एंगल, इच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इच एक्सटीरियर, इच एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो 180 है ये, उसमें से माइनस क्या करेंगे, इच एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कितना निकला, 24 डिग्री को माइनस कर देंगे इसमें से। ओके, तो ये 10 में से 4 गया तो क्या बचेगा 6, और ये 7 में से 2 गया तो ये 5, और ये 1, 156 डिग्री हो गया इच इंटीरियर एंगल, है ना सिंपल। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया। ओके, आई होप कि आपको भी समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को।